परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की ऐतिहासिक कृपा आशीर्वाद से आज हम लोग इस कथामृत में उपस्थित हुए हैं। भक्तों, आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे श्री नित्यानंद तत्व। श्री नित्यानंद प्रभु कौन है, क्यों आते हैं, क्या करते हैं। हम पहले से सुन चुके हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा और कृष्ण के जुगल तनु हैं और इसका समस्त प्रमाण भी हम सबको मिल चुका है। यदि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के मिलते तनु हैं, तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु कौन है। प्रत्येक शास्त्रों में श्रीमन नित्यानंद प्रभु के तत्व वर्णन की गई है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, साक्षात बलराम जी हैं। इस बात को समस्त शास्त्रों में कहा गया है। अतः भगवान भी साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी इस बात को कहा है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा है कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, वो मेरा बड़ा भाई है, बलराम तत्व है, बलदेव तत्व है। संकर्षण कारण तो साई गर्भदोषाईश्च पयोब्दिशाई शेषस्य दस्यांश सकला स नित्यानन्दक्यं रामः शरणं ममस्तु। संकर्षणः कारणतोषाई गर्भदोषाईश्च पयोब्दिशाई शेषस्य दस्यांश सकला स नित्यानन्दक्यं रामः शरणं ममस्तु। कारणतोषाई, गर्भदोषाई, संकर्षण, पयोब्दिशाई इत्यादि इत्यादि जिनके कला अंश हैं, वो साक्षात राम बलराम जी, जिन्होंने साक्षात नित्यानंद प्रभु के रूप पर प्रकट हुए हैं। श्रील रूप गोस्वामी कड़चाई में इस बात को पूर्ण भाव से, बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास गोस्वामी पाद ने इस बात को उद्धृत किए हैं। महाविष्णु जगत कर्ता मायया सृजत्यदः तस्यावतार एवाय मद्वैताचार्य ईश्वरः अद्वैतं हरिणादित्यादाचार्य भक्ति संसनंत भक्तावतारमिसं तद अद्वैताचार्य श्रेय। अद्वैत आचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु, ये दोनों कौन है? दोनों ही अंग हैं। ये कौन है दोनों? हाँ, यहाँ पर बहुत सुंदर भाव से श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंग दुई जन लैया प्रभुर जत किछु रंग। अद्वैत आचार्य
और श्रीमान नित्यानंद प्रभु कौन है? दोनों अंग हैं। अद्वैताचार्य हम सुना था, अद्वैताचार्य कौन है? सदाशिव और महाविष्णु के अवतार है, मिलित तनु है। और नित्यानंद प्रभु बलराम है। और यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद उद्धृत किए हैं, जो श्री रूप गोस्वामी पाद कड़चाई में लिखे हैं कि संकर्षण कारण दोषाई गर्भ दोषाई उपयोग दिशाई शेष सदस्यांश कला स नित्यानंदक्य राम शरणं ममस्तु। मायातीतेव्यापि वैकुंठ लोक पुण्यो सज्ज श्री चतुर्भ्यः मध्ये रूपं जस्य भावति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के तत्व को बहुत सुंदर भाव से व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, ये साक्षात राम ही हैं, बलराम जी ही हैं। साक्षात बलराम जी नित्यानंद रूप पर आए हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस बात को सुंदर भाव से कहते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करेन कृष्णेर सेवन आपने करेन कृष्ण लीलार सहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। समझ पाए? श्री चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि श्री बलराम जी क्या कर रहे हैं? मूल संकर्षण है और वो समस्त पंच रूप धरी करे न कृष्णेर सेवन। नित्यानंद प्रभु सखा है, नित्यानंद प्रभु भ्राता है, नित्यानंद प्रभु सेवक हैं, वो इस प्रकार समस्त रस में रसिक होकर सेवा करते हैं भगवान के। और यहाँ तक तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिखे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, और श्री चैतन्य भागवतम में श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज भी इस बात को लिखे हैं। किस प्रकार नित्यानंद प्रभु प्रत्येक भाव से श्रीमन महाप्रभु की सेवा करते हैं। जिस प्रकार बलराम जी सब प्रकार के भगवान के सेवा करते हैं, उसी प्रकार वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप पर महाप्रभु के सेवा करते हैं। किस प्रकार लिखे हैं यहाँ पर श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज श्री चैतन्य भागवतम में। संगी सखा भाई छत्र शयन वाहन संगी सखा भाई छत्र शयन वाहन नित्यानंद बही अन्य न है कौन जन नित्यानंद बही अन्य न है कौन जन। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज क्या कह रहे हैं? किस प्रकार नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु की सेवा करते हैं? क्या क्या रूप में? संगी, सखा, भाई, छत्र, शयन, वाहन, इन सब रूप पर नित्यानंद प्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। और कह रहे हैं कि नित्यानंद वही अन्य न है कौन जन। महाप्रभु के समस्त सेवा में केवल नित्यानंद प्रभु के व्यतीत और कोई नहीं कर सकता। सब कुछ नित्यानंद प्रभु ही कर रहे हैं। पहले नित्यानंद प्रभु के लीलाओं में प्रवेश करने से पहले नित्यानंद प्रभु के तत्वों को जानना बहुत जरूरी है कि नित्यानंद प्रभु कौन है।
अभी अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रहा है, जो त्रयोदशी में नित्यानंद प्रभु आविर्भाव होंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव से पहले नित्यानंद प्रभु आविर्भाव हुए थे राढ़ देश में, हैं? उनके पिता का नाम क्या था? हाड़ाई पंडित। माता का नाम पद्मावती ठाकुरानी। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु आने से पहले नित्यानंद प्रभु आविर्भाव हुए थे। वो तो लीला में बहुत सुंदर सुंदर लीला है श्रीमन नित्यानंद प्रभु की। वो लीलाओं को श्रवण करने से पहले नित्यानंद प्रभु साक्षात श्री बलराम जी, इस तत्व को भी जानना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज भी लोग इस प्रकार मूर्ख हैं, शास्त्र पढ़ने के बाद भी अंधे हो गए कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और श्रीमन नित्यानंद प्रभु को ग्रहण करना, स्वीकार करना नहीं चाहते। पर जो समस्त शास्त्रों में इस बात को पूर्ण भाव से स्वीकृति दी गई है। और यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के क्या क्या है? संगी, सखा, भाई, छत्र, शयन, बहाना। माने भगवान के संगी जो भी हैं, अंग जो कहते हैं, अंग, उपांग, सोपार्षदम। श्रीमद् भागवतम में जो कहा गया है कि कृष्ण वर्णं त्यसा कृष्णं सांगोपांग सोपार्षदम यज्ञे संकीर्तनो प्राय जजंती ही सुमेधस। श्रीमन महाप्रभु के संगी कौन है? नित्यानंद प्रभु है। सखा कौन है? नित्यानंद प्रभु है। भाई कौन है? भाई भी नित्यानंद प्रभु। छत्र, जो उनके ऊपर जो छत्र हैं, शेष जी के ऊपर वो छत्र ऊपर हर समय रहते हैं। और शयन, भगवान जो शयन करते हैं शेष जी के ऊपर, वैकुंठ में जो पलंग के ऊपर सोते हैं, वो भी सब कुछ सज्जिया भी नित्यानंद प्रभु हैं। और वाहन, जो भगवान वाहन के ऊपर बैठ के चलते हैं, जाते हैं, वो भी नित्यानंद तत्व हैं। और हमारे शिव मंदिर में जो जो वस्तु भी भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, सब कुछ कौन है? नित्यानंद तत्व है। मृदंग से लेकर करताल, झांझ, समस्त वस्तु नित्यानंद तत्व ही हैं। और नित्यानंद तत्व, गुरु तत्व भी नित्यानंद तत्व है। साक्षात नित्यानंद प्रभु गुरु रूप पर भी आते हैं। और यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि नाना रूपे से बे प्रभु अपन इच्छा, नाना रूपे से बे प्रभु अपन इच्छा, जारे देन अधिकार से जन पार, जारे देन अधिकार से पार। और नाना रूपे सेवे प्रभु आपन इच्छा है। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु के समस्त सेवा करते, विभिन्न प्रकार रूप में, शांत रूप में, दास्य रूप में, सख्य रूप में, वात्सल्य रूप में सेवा करते हैं। जब भगवान कृष्ण सखाओं के साथ खेलते हुए थक जाते हैं तो बलराम क्या करते हैं? कहते हैं कन्हैया आजा, लाला आजा। बलराम बैठ जाते हैं। कन्हैया कहता है भैया क्या हुआ? तो बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया आजा, मेरे गोद में सो जा। कन्हैया को जबरदस्त बलराम जी गोद में सुला देते हैं और उनके चरण को दबाने लग जाते हैं। कन्हैया कहता है अरे भैया ये क्या कर रहे हो? बलराम जी कहते हैं चुप कर,
मैं तेरा बड़ा भाई हूं। कितना वात्सल्य भाव है, कितना वात्सल्य प्रेम है। शांत भाव से हर समय कृष्ण को देखते ही रहते हैं, कृष्ण के रूप गुण लीलाओं को। दास्य भाव में उनके सेवा करते हैं। पादुका से लेकर छत्र तक, सज्जा से लेकर सब कुछ सेवा नित्यानंद प्रभु करते हैं। शांत दास्य सख्य भाव से उनके साथ खेलते हैं, भ्रमण करते हैं, विनोद करते हैं सख्य भाव से, और वात्सल्य भाव से उनको बहुत प्रेम करते हैं बलराम जी कृष्ण से, कि मेरा छोटा भाई है, बच्चा है, वात्सल्य भाव है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की सेवा करते हैं। परंतु और एक बात है, श्री नित्यानंद प्रभु श्री बलराम जी तो इन समस्त सेवा करने के बाद भी उनका मन में थोड़ा असंतुष्ट हो गया। क्या हुआ असंतुष्ट? वो संतुष्ट हो नहीं पाए। इतना सेवा वात्सल्य रस तक भी आस्वादन करने के बाद श्री बलराम जी असंतुष्ट रहे, क्योंकि और एक रस बाकी रह गया, वो है श्रृंगार रस, उज्जवल रस, कांता रस। तो गोपी और गोपियां और राधा रानी, सखियां, मंजरियां, किंकरियां जो प्रेम रस को आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण की सेवा करते हुए, वो रस को भी बलराम जी महाराज चाहते हैं कि कृष्ण किस प्रकार मैं सखी बनकर, मंजरी बनकर, किंकरी बनकर किस प्रकार कृष्ण की सेवा करूंगा और वो रस को मैं आस्वादन करूंगा। बलराम जी ये भी चाहे। तो भगवान से उन्होंने अनुरोध किया कि मैं तो समस्त रस में आपकी सेवा किया और वो मैंने रस में को आस्वादन किया सेवा के द्वारा, परंतु एक रस जो सखियां, मंजरियां, किंकरियां, गोपियां और राधा रानी जो रस को आस्वादन कर रहे हैं आपके सेवा करते हुए, वो भी मुझे भी आस्वादन करना है। वो है नित्यानंद प्रभु, वही है बलराम जी। और उन्होंने जब ये इच्छा किए तो भगवान की कृपा से अनंग मंजरी रूप पर साक्षात बलराम जी अनंग मंजरी रूप पर प्रकट हुए। अनंग मंजरी चुया चंदन देवे, मालतीर माला रूप मंजरी लगावे। अनंग मंजरी चुया चंदन देव, मालतीर माला रूप मंजरी लगायो। क्या सेवा किए अनंग मंजरी? हाँ, अंगराग, चुआ चंदन के द्वारा अंगराग किए और मालतीर माला रूप मंजरी लगाए। ध्यान देना, जिस सेवा करने के लिए साक्षात बलराम जी, साक्षात नित्यानंद प्रभु चाहते हैं, वो सेवा यदि हमको मिला है तो हम कितना सौभाग्यवान हैं। हर दिन सुंदर सुंदर माला बनाते हुए जुगल सरकार को पहनाएंगे, हर दिन चुआ चंदन में उनके अंगराग करेंगे। ये सेवा सबसे अंतरंग सेवा है। इससे और अंतरंग सेवा कुछ नहीं हो सकता। जो सखियां करते हैं, मंजरियां करते हैं, ध्यान देना, साधन देह साधी बोझा, साध्य देह पावता। यहां पर तुम जो सेवा कर रहे हो वहां पर जाने के बाद कहां? हाँ, वही निकुंज में, कुंज में वही सेवा तुमको मिलेगा। तो वो कारण से भगवान के ये जो कुंज के सेवा है, निकुंज के सेवा है, निभृत निकुंज के सेवा है, भगवान की आरती करना, पूजा करना, अर्चन करना, अंगराग करना, श्रृंगार करना, माला पहनाना, उनको बहुत सुंदर सुंदर
भोग लगाना, ये सब निकुंज के सेवा है, कुंज के निकुंज के निभृत निकुंज के सेवा है। ये सब सेवा सबको नहीं मिलता है। वो कारण से नित्यानंद प्रभु बलराम जी को भी नहीं मिला था इस सेवा, क्योंकि वो सेवा केवल सखी कर सकते हैं, केवल मंजरी कर सकते हैं। आप देखे होंगे जब पुजारी जो सेवा करता है किस प्रकार उत्तरियों को किसे ऐसे करता है ना, ऐसे लाके ऐसे करता है। मैं जब पहले आया था मेरा मन में ये प्रश्न आया था कि इसको उत्तरियों को ऐसे करके ऐसे क्यों करते हैं, समझे। मैं जब पूछा कि उत्तरियों को ऐसे करके ऐसे क्यों करते हैं, और उन्होंने कहा कि ये सखी भाव है, ये मंजरी भाव है। जब पुजारी जो पूजा करता है और पूजा करने के समय वो सेवा करता है, वो समय वो सखी है, मंजरी है, वो भाव से इस प्रकार उत्तरियों को करके वो मंजरी भाव से सखी भाव से सेवा करते हैं। और भगवान को जब तक तुम सखी भाव से मंजरी भाव से सेवा नहीं करोगे वो ग्रहण नहीं करेंगे। तो बलराम जी तो समस्त सेवा कर रहे थे, शांत रस में, दास्य रस में, सख्य रस में और वात्सल्य रस तक, परंतु एक रस उनके लिए कम हो गया था। वो जो सखियां कर रहे थे, जो मंजरियां कर रहे थे, जो किंकरियां कर रहे थे, जो राधा रानी कर रहे थे, जो गोपियां कर रहे थे, और बलराम जी को इच्छा होने लगी और इच्छा से भगवान कृपा कर दिए, भक्त वत्सल भगवान है। तो श्री बलराम जी, श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात अनंग मंजरी रूप पर प्रकट होते हुए हैं जुगल सरकार की सेवा की। अंगराग चुआ चंदन में और मालती फूल के माला, समझ पाए। तो ये सब सखी और मंजरियों का जो भाव है, इनको मिला, किनको, नित्यानंद प्रभु को और बलराम जी को। और इस प्रकार यहां जो श्रीमद् चैतन्य भागवतम के जो व्यास हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी क्या लिखे हैं, संगी सखा भाई छत्र शयन वाहन नित्यानंद वही अन्य नहे कौन जन। श्रीमन महाप्रभु के जो कुछ भी हैं, जो महाप्रभु जहां सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, जो पादुका पहनते हैं, जो छत्री उनके ऊपर है, जो सज्जिया उनका है, सब कुछ नित्यानंद तत्व है, सब कुछ नित्यानंद प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु के बिना सेवा नहीं हो सकता। आसन भी जो महाप्रभु बैठते हैं, आसन भी नित्यानंद प्रभु है, सब कुछ नित्यानंद प्रभु। और वो कारण से नित्यानंद प्रभु के कृपा होते ही जीव का क्या हो जाता है, क्या होता है, नित्यानंद प्रभु की कृपा होते ही क्या होता है, जीव का उद्धार हो जाता है। वो कारण से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बहुत सुंदर लिखे हैं पद, केवल नित्यानंद प्रभु के यदि कृपा हो जाए, केवल नित्यानंद प्रभु की यदि दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए, उसका उद्धार हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे कि मेरे से भी, मेरा भक्त, मेरा सेवक का जो भगवान की सेवा कर रहा है ना, नित्य सेवा कर रहा है, जो डायरेक्ट माने नित्य डायरेक्ट सेवा कर रहा है, वो महान होता है। भगवान की कृपा उनके ऊपर ज़्यादा होता है। परंतु एक बात है, सेवा कैसे करोगे? सेवा ऐसे नहीं होता है, अपना मर्जी से नहीं होता। सेवा करोगे अनुगत्य में, गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में। ध्यान देना, ध्यान देना। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु हैं। नित्यानंद प्रभु शिक्षा गुरु है, नित्यानंद प्रभु दीक्षा गुरु भी है, सखी है, मंजरी भी है। ध्यान देना, अभी मंजरी भी बन गए नित्यानंद प्रभु।
तो यदि हम सेवा करेंगे किसके किसके अनुगत्य में, गुरुदेव के अनुगत्य में। गुरुदेव नित्यानंद तत्व है, शिक्षा गुरु के माने अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में। तुम्हारा इच्छा हुआ, मेरा इच्छा हुआ मैं गया, मेरा इच्छा हुआ मैं आया, मेरा इच्छा हुआ ये कर दिया, ये सेवा नहीं है। इसमें कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। मेरा इच्छा हुआ आज ऐसे पहना दिया, मेरा इच्छा हुआ ये भोग लगा दिया, ये इसमें भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि तुम जो सेवा कर रहे हो वो अनुगत्य सेवा नहीं है। तो बिना नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में जो सेवा करते हैं भगवान स्वीकार भी नहीं करते। नित्यानंद प्रभु सखी रूप में भी सेवा कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु गुरुदेव के रूप में भी सेवा कर रहे हैं भगवान का, नित्यानंद प्रभु वैष्णव के रूप में भी सेवा कर रहे हैं भगवान का। नित्यानंद प्रभु हर कोई है, वैष्णव तत्व भी नित्यानंद प्रभु हैं, गुरु तत्व भी नित्यानंद प्रभु हैं, समस्त सेवक भी नित्यानंद तत्व हैं। तो उन्हीं के अनुगत्य में यदि हम सेवा करें तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाएगा। और सेवा अनुगत्य में, वो कारण से सखी जो होते हैं, सखी एक एक सखी के पास कुछ कौन रहते हैं, मंजरियां रहते हैं। एक एक सखी के अनुगत्य में बहुत सारे मंजरी हैं। वो मंजरियां सखी के अनुगत्य में जुगल सरकार की सेवा करते हैं। सेवा अनुगत्य है, बिना अनुगत्य में सेवा भगवान भी ग्रहण नहीं करते। एक एक सखी के पास कुछ मंजरियां हैं, उन्होंने सखी के अनुगत्य में भगवान की सेवा करते हैं। राधा रानी के अनुगत्य में सखियां हैं, सखियां राधा रानी के अनुगत्य से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और सखियां के अनुगत्य में मंजरियां हैं, मंजरियां सखियां के अनुगत्य में जुगल सरकार की सेवा कर रहे हैं राधा कृष्ण के। और एक एक मंजरियां के पास बहुत सारे किंकरी हैं। देखो वो किंकरियां क्या करते हैं, वो मंजरियों के अनुगत्य में रहते हुए जुगल सरकार की सेवा करते हैं। उन्हीं की इच्छा के बिना वो सेवा नहीं कर सकते। और इसमें लाभ क्या है, फायदा क्या है? देखो किसको ज्यादा कृष्ण प्रेम सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? जब अनुगत्य में सेवा करोगे सबसे ज्यादा उसको मिलेगा कृष्ण प्रेम रस। इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे। कृष्ण प्रेम राधा रानी जितना आस्वादन करते हैं, यदि उनको 100% मिल रहा है राधा रानी को कृष्ण प्रेम, वो प्रेम को 1000% बढ़ाते हुए उसको मंजरियों को बांट देते हैं। वही प्रेम रस को आस्वादन करा देते हैं, इनको उनको बांट देते हैं। वो मंजरियां जो 1000 गुण कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन किया, उन्होंने उसको लाखों गुण बढ़ाते हुए किंकरियां को बांट देते हैं। वो किंकरियां वो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करते हैं। वो किंकरियां उनको करोड़ गुना बढ़ाते हुए वो गुरु रूप में, वैष्णव रूप में आविर्भाव होते हुए समस्त जीवों को, जो जीव उनके चरण में आया, जो जीव उनके शरण में आया, उन सबको बांट देते हैं। तो ये जो कृष्ण प्रेम रस है, ये केवल अनुगत्य में ही मिलता है, गुरु परंपरा में ही मिलता है। वो नित्यानंद प्रभु की कृपा, उस वो कारण से क्या कहा गया है, निताय करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। बिना नित्यानंद प्रभु के कोई भी राधा और कृष्ण के जो प्रेम रस को आस्वादन नहीं कर पाया है। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी उस बात को कहा है
क्या कह रहे हैं? प्रेम प्रचारण पाषंड दलन, प्रेम प्रचारण पाषंड दलन, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रम, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रम। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु अवधूत, यहां पर अवधूत कहा है क्योंकि अवधूत हैं, वो संन्यास है, अवधूत हैं। तो उन्होंने भ्रमण क्यों कर रहे हैं? दो काम के लिए। प्रथम काम है प्रेम प्रचारण, सबको प्रेम बांटने के लिए, प्रदान करने के लिए। और पाषंड दलन, जितने पाखंडी हैं, पाषंडी हैं, पापी हैं, पतित हैं, उनको उद्धार, जगाई माधाई का उद्धार। इस प्रकार सब पतित, पाषंडी, पाखंडी, पापियों को उद्धार करने के लिए और उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए अवधूत वेश में श्रीमन बलराम तत्व नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस बात को उल्लेख करते हैं। ध्यान देना, जो पाखंडी है, पाषंडी हैं, मूर्ख हैं, जो नित्यानंद प्रभु को आज तक भी नहीं जानते हैं अथवा स्वीकार नहीं करते हैं, उनको ये बात को समझना चाहिए। और गीतावली में इस बात को कहा गया है, जगत माताय नीता प्रेमेर माल्याते, जगत माताय नीता प्रेमेर मास्लाटे, पलाय दुरंत कली पड़िया विभ्राटे, पलाय दुरंत कली पड़िया विभ्राटे। जब नित्यानंद प्रभु हैं कलियुग में इस कलियुग जीवों को उद्धार करने के लिए इस संसार में जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेम को प्रचार करने के लिए जो बाढ़ लाए, तब इस प्रेम बाढ़ में जीव जब डूबने लगे, तब कली के कराल सब डरते हुए भागने लगे। भगवान के सामने, कृष्ण प्रेम के सामने कली का कराल काम नहीं देता, वो भागे सब। और कि सुखे भासिल जीव गोरा चांदेर नाटे, कि सुखे भासिल जीव गोरा चांदेर नाटे, देखिया सुनिया पाषंडीर बुक फाटे, देखिया सुनिया पाषंडीर बुक फाटे। कि सुखे भासिल जीव गोरा चांदेर नाटे। ये कृष्ण प्रेम को जब बांटने लगे, देने लगे, कौन? नित्यानंद प्रभु, तब क्या हुआ? तब पाषंडी पाखंडी के उनके हृदय विदरित हो गया, विदीर्ण हो गया, वो समझ नहीं पाए क्या हुआ। ये चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को स्तुति करते हैं। कौन? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु को अपना गुरु रूप पर माने हैं और उन्हीं के कृपा से वो चैतन्य चरितामृत को रचना किए। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राय, गाओ सब। जय जय नित्यानंद, हरि बोल। जय निताय, जय जय नित्यानंद
नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद, नित्यानंद राम। जहार कृपा ते पाइनु, जहार कृपा ते पाइनु, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। जय जय नित्यानंद, नित्यानंद राय, जय जय नित्यानंद। जहाँ हईते पाइनु रघु नाथ महाशय, जहाँ हईते पाइनु रघु नाथ महाशय, जहाँ हईते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय, जहाँ हईते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मैं जिन नित्यानंद प्रभु के कृपा से वृंदावन का वास मुझे मिला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं यदि मैं आज वृंदावन में हूँ, राधा कुंड में बैठा हूँ, जिनके कृपा से वृंदावन में समस्त गोस्वामियों की कृपा को प्राप्त की हूँ, वो है एकमात्र नित्यानंद प्रभु की कृपा। वो नित्यानंद प्रभु कृपा करके मुझे वृंदावन भेजे हैं, मुझे वृंदावन वास दिए हैं। वृंदावन के वास मुझे नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिला है। और जहां होते पाइनु रूप सनातन आश्रय है, जहाँ स्वरूप है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, जो इन समस्त गोस्वामियों के चरण को मुझे मिला है, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से। और जहाँ होते पाइनु रूप सनातन, और जहाँ होते पाइनु रघुनाथ महाशय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे कि मैं नित्यानंद प्रभु के कृपा से मुझे मिला है। और जहाँ होते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय, स्वरूप दामोदर प्रभु के आश्रय मिला। और सनातन कृपाय पाइनु भक्ति सिद्धांत, सनातन कृपाय पाइनु भक्ति रस है, भक्ति रस सिद्धांत, श्रीरूप कृपाय पाइनु भक्ति रस प्रांत। जय जय नित्यानंद, नित्यानंद राम, जय जय नित्यानंद, नित्यानंद राम। जार कृपा ते पाइनु, जार कृपा ते पाइनु वृंदावन वास, वृंदावन वास। जय जय नित्यानंद, नित्यानंद राम। अजय जय नित्यानंद चरणारविंद, जय जय नित्यानंद चरणारविंद। जा होते पाइनु श्री राधा गोविंद, जा होते पाइनु श्री राधा गोविंद। जय जय नित्यानंद, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं जिन्हीं की कृपा से मुझे इन सब मिला। पहले तो वृंदावन वास मिली,
और उसके बाद समस्त गोस्वामियों की कृपा मिला, और उसके बाद भगवान राधा गोविंद जी की भी सेवा मिली, उनके भी कृपा मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बहुत सुंदर भाव से कह रहे हैं कि मुझे इन सब तो मिला, पर मैं इन सब के अधिकारी नहीं हूं। मैं कितना पतित हूं, मैं कितना पापी हूं। प्रकृति में देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के कितना किस प्रकार माने दैन्यता है। उन्होंने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं था, मैं पापी था, हीन था, पतित था, परंतु नित्यानंद प्रभु मुझे कृपा करके ब्रज के वास मुझे प्रदान किया और समस्त गोस्वामियों की कृपा प्रदान कर दिए, और उसके बाद भी मुझे राधा गोविंद जी के भी सेवा मिला। किस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, नम्रता के साथ, दैन्यता के साथ हैं, और कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार पतित हूं और किस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने मुझे कृपा की। जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ट, जगाई माधाई होते मुई से पापी, पूरी शेर कीट होते मुई से लघिष्ठ, पूरी शेर कीट होते मुई से लघिष्ठ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे, जगाई माधाई होते मुई से पापिष्ठ। मैं किस प्रकार पापी हूं? जगाई माधाई से भी और अधिक पापी हूं मैं। जगाई माधाई से भी मैं और पापी हूं। जगाई माधाई हईते मुई से पापिष्ट, और पूरी शेर कीट हईते मुई से लघिष्ठ। कीड़ा। और इस प्रकार कीड़े से भी मैं और क्षुद्र हूं, न्यून हूं। और मोर नाम सुनी जैन तार पुण्य खाय, मोर नाम सुने जई तार पुण्य खाय, मोर नाम लय जई तार पुण्य खाय, मोर नाम लय जई तार पाप। और कह रहे हैं मैं कितना बड़ा पापी हूं, जो मेरा नाम सुनता है उसका पुण्य क्षय हो जाता है, और जो मेरा नाम लेता है उसका पाप हो जाता है? और क्या कह रहे हैं? ए मन निर्गुण मरे के बा कृपा करे, ए मन निर्गुण मोरे के बा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे। इस प्रकार मैं जो निर्गुण हूं, कनिष्ठ हूं, अत्यंत हीन हूं, मुझे कौन कृपा करेगा बिना नित्यानंद प्रभु के बिना? वो साक्षात बलराम जी हैं, साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बड़ा भाई हैं, बलराम तत्व हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण के बड़ा भाई हैं। प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम मध्यम किछु ना करे विचार, उत्तम मध्यम किछु ना करे विचार।
और कह रहे हैं प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार। नित्यानंद प्रभु इतना कृपा के अवतार है, जगाई मादाई को कितना किस प्रकार कृपा किए नित्यानंद प्रभु। जगाई मारा नित्यानंद प्रभु को हैं, और उनके सिर से माने रक्त निकल रहा है। महाप्रभु क्रोधित होकर चक्र चक्र सुदर्शन चक्र को जैसे ही बुलाए सुदर्शन चक्र घूमने लगे। नित्यानंद प्रभु साक्षात देख रहे हैं और ये महाप्रभु के चरण को पकड़ लिए कि महाप्रभु इस अवतार में ये नहीं करना है आपको, और इस अवतार में तो आप केवल प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। अनर्पितं चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयित मुनत ज्वल संग भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्वितीय कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदनः। महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु आप तो केवल कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, इस बार आपने इस दर्शन को मत कार्य में लगाइए। महाप्रभु कह रहे हैं तो क्या करना है, नहीं इन दोनों को आप क्षमा कर दीजिए और कृष्ण प्रेम में डुबा दीजिए। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार करुणा अवतार देखते हुए उनको गले में लगाए, हृदय में लगा लिए। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अत्यंत कृपा के सागर हैं, दयालु हैं, और नित्यानंद प्रभु के कृपा दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ी है वो क्या है, उसका उद्धार निश्चित है। और यहाँ भी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के आंखों के सामने, नजर के सामने जो भी आया है, कितना भी पतित हुए हैं, पापी हैं, पाखंडी, कुछ भी कोई भी आ जाए उसका कल्याण हुआ, उद्धार हुआ, कृष्ण प्रेम भी उसको प्राप्त हुआ। जे आगे पड़ोए तारे करोए निस्तार, जे आगे पड़ोए तारे करोए निस्तार, अतएव निस्तारिलो मोहे न दुराचार, अतएव निस्तारिलो मोहे न दुराचार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के सामने जो भी आया है सबको उद्धार कर दिया, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया, और वो कारण से मेरा जैसे पापी पतित को भी उन्होंने कृपा करके उद्धार किया। इस प्रकार श्री चैतन्य भागवतों में कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज, चैतन्य र आदि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य र आदि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य र जस वैसे जहाँ र जिह्वा, चैतन्य र जस वैसे जहाँ र जिह्वा, अहर्निश चैतन्य र कथा प्रभु अहर्निश चैतन्य र कथा प्रभु का, तारे भजिले से चैतन्य भक्ति है, तारे भजिले से चैतन्य भक्ति है। और यहाँ श्री चैतन्य भागवतम में श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज लिख रहे हैं कि चैतन्य र आदि भक्त नित्यानंद राय, मूल भक्त, आदि भक्त, मुख्य भक्त कौन है चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य र जस वैसे जहाँ रे जिह्वा है, जिनकी जिह्वा में केवल चैतन्य गुणगान है, केवल चैतन्य गुणगान है। और अहर्निश चैतन्य र कथा प्रभु कहे, नित्यानंद प्रभु जहाँ भी जाते हैं, जैसे जिसको मिलते हैं, जो भी उनके सामने आ जाते हैं,
केवल महाप्रभु की कथा कहते हैं। और तारे भजिले से चैतन्य भक्ति है। नित्यानंद प्रभु का जो भजन करता है वो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त करता है। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज इस बात को कहते हैं। और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद और एक सुंदर पद में लिखे हैं, नित्यानंद अवधूत सबाते आगल, नित्यानंद अवधूत सबाते आगल, चैतन्य दास्य प्रेमे हईल पागल, चैतन्य दास्य प्रेमे हईल पागल। वही बात यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद श्री चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि सबसे आगे हैं, प्रथम हैं, मूल हैं भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के दास्य भक्त कौन है? नित्यानंद प्रभु। और उनके सेवा में नित्यानंद प्रभु क्या हो गए? पागल हो गए। जब भी देखो, जिस समय भी देखो, जिस पल भी देखो, नित्यानंद प्रभु केवल महाप्रभु के सेवा में है। जब संकीर्तन करते हैं, महाप्रभु मंडली बनाते हैं, सब पार्षदों के साथ मंडली बनाते हैं, सबको अलग अलग मंडली बनाते हुए जब नित्यानंद प्रभु के और महाप्रभु देखते हैं कि नित्यानंद तो मैं आप भी और एक मंडली में जाओ, तो नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं महाप्रभु से, कहते हैं महाप्रभु बस मैं तो आपके पास ही रहूंगा। जब महाप्रभु महाआवेश में महाभाव संकीर्तन करते हुए जब मूर्छित हो जाते हैं, तब नित्यानंद प्रभु शेष जी के रूप में, बलराम जी के रूप में उनको पकड़ लेते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु का तो यही सेवा है, हर समय, हर पल, हर क्षण केवल वो महाप्रभु की सेवा करते थे। हैं? इस प्रकार और एक पद में श्री चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं कि ये दो भाई हैं पर एक शरीर है। बात तो सही है। भगवान जब अपना शरीर को विस्तृत करते हैं, विस्तार करते हैं सृष्टि प्रकरण के लिए, तब वामांग से राधा रानी को प्रकट करते हैं और दाहिने अंग से श्री बलराम जी को प्रकट करते हैं। अब बताओ, तो बलराम जी क्या कृष्ण से अलग हैं? राधा रानी क्या कृष्ण से अलग हैं? नहीं है। वही शरीर से ही उन्होंने सृष्टि हुए हैं। वही राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, वही बलराम कृष्ण, कृष्ण बलराम, दोनों ही एक शरीर हैं, एक ही शरीर हैं। वही नित्यानंद प्रभु और वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, दोनों ही एक ही शरीर हैं, एक ही शरीर हैं। केवल सेवा के लिए, लीला के लिए वो प्रकट हुए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। वही शरीर से वही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, अलग नहीं है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के शरीर ही हैं, वो केवल सेवक तत्व हैं, वही सेव्य हैं, वही सेवक हैं, वही है। और यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस तत्व को लिख रहे हैं, दुई भाई एक तनो समान प्रकाश, दुई भाई एक तनो समान प्रकाश, नित्यानंद नामन तोमार हबे सर्वना, नित्यानंद नामन तो मार हबे सर्वना। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, दो भाई हैं पर एक तनु है, एक शरीर है। यदि तुम नित्यानंद प्रभु को नहीं माने, महाप्रभु कदाचित भी खुशी नहीं होंगे। महाप्रभु जगाई से कहा था कि मेरा अत्यंत प्रिय नित्यानंद प्रभु को तुम प्रहार किए हो, मैं तुमको नहीं कृपा करूंगा। कृपा नहीं किए, जब जगाई महाप्रभु के चरण को पकड़ लिया, क्या करूं आप बताइए, कृपा कीजिए। तो महाप्रभु ने कहा मेरे नित्यानंद प्रभु कृपा कर दे, तब जाकर तुम्हारे ऊपर कृपा होगा।
क्योंकि मेरा नित्यानंद प्रभु मेरा शरीर है, मेरा जीवन है, मेरा तन है, मन है, धन है, सब कुछ है। जो नित्यानंद प्रभु को अवज्ञा करके मेरे पूजा करता है, मैं कदाचित भी पूजा स्वीकार नहीं करता। महाप्रभु की वाक्य ये है। महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के प्रणाम नहीं करके जो मुझे प्रणाम करता है, मैं कभी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना। और एक कहते विश्वास अन्य ना करे सन्मान, एक कहते विश्वास अन्य ना कर सन्मान, अर्ध कुक्कुटी नाय तोमार प्रमाण, अर्ध कुक्कुटी न्याय तोमार प्रमाण। यदि किसी ने महाप्रभु को माना, नित्यानंद प्रभु को नहीं माना, तो अर्ध कुक्कुटी के न्याय हैं। इसमें कदाचित भी उसका मंगल नहीं होगा। किंबा दोहा ना मानिया हो तो पाषंड, किंबा दोहा ना मानिया हो तो पाषंड, एके मानी आरे ना मानी एई मत भंड, एके मानी आरे न मानी एई मत भंड। और यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, जो एक को माना और दूसरे को नहीं माना वो है भंड, और दोनों को जो नहीं माना वो है पाखंडी। तो आइए आज कथा में यहीं पर विश्राम देंगे।